सो लेट्स सी कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस मेजर करने हैं कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइन अब कहाँ से आता है सर ये कॉन्सेप्ट. सो 2D में 2D वी हैड स्लोप्स सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट राइट. तो उस स्लोप का एनालॉजी हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकाला. एंड एज द नेम सजेस्ट कोसाइन, सो दैट मीन्स ये आ कहाँ से रहा है, कॉस थीटा से ही आ रहा है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू ही पूछी जाएगी. सो आप इमेजिन करो आपके पास कोई एक पॉइंट था P यहाँ पर, देयर वाज अ पॉइंट P एंड यू जॉइन दिस P विद ओरिजिन O से. तो आप मान लीजिए आपके पास ये था x एक्सिस, ये था y एक्सिस, ये था z एक्सिस. देन द एंगल, आई रिपीट, देन द एंगल which this line OP makes with x axis, y axis, z axis, and if I take the cosines of all that, that will give me the direction cosines of the line segment OP. किसके मिलेंगे, OP के. तो मतलब ये अल्फा लेता हूं, दैट मीन्स x एक्सिस के साथ अगर वो अल्फा एंगल बनाता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन का कंपोनेंट क्या होगा, कॉस अल्फा, कोसाइन अल्फा. समझ में आ गया होगा. y एक्सिस वी टेक इट टू बी बीटा, ठीक है, तो ये बीटा हो सकता था. सिंस इट इज अ 3D फिगर, थोड़ा सा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, 2D पे उतना अच्छा विजुलाइज नहीं होता है ये. और ये हुआ गामा कॉस बीटा एंड जेड एक्सिस वाला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, दैट मीन्स कॉस गामा. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डीसीज ऑफ ओपी इज नोन एज कॉस एल्फा. इस ट्रिपलेट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन बिकॉज इट गिव्स यू द सेंस ऑफ डायरेक्शन. ये यहां से क्या आ रहा है, डायरेक्शन की बहुत तगड़ी सेंस देता है. तो डायरेक्शन और सेंस, उसके साथ क्या यूज हो रहा है, कोसाइंस, तो इसीलिए कोसाइन वर्ड और लगा दिया हम लोगों ने. ठीक है. अच्छा, अब इसमें और अगर हम आगे देखें कि सर और क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, एक्स की और उसकी. अच्छा, अब अगर मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछता, फॉर एग्जाम्पल यार एक्स एक्सिस का डीसी क्या होगा, आगे से हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे डीसी, ठीक है. एक्स एक्सिस का डीसी क्या होगा. अब एक्स एक्सिस के डीसी के लिए यू विल जस्ट सी कि मैं सर एक अगर पी पॉइंट को यहां पर ले लेता फॉर एग्जाम्पल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती. तो इस केस में आपको देखा जाए एंगल्स पता लगाने थे. ये 0, वाई के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा, जेड के साथ वो कितना बना लेगा, फिर से 90 डिग्री. ठीक है. तो यहां से इसके डीसीज कितना आ गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नोटिस cos 0 विच इज 1, cos 90 1 0 0. सो एक्स एक्सिस के डीसीज खुद में क्या हो गए, 1 0 0. अब इसी में एक पॉइंट ये भी आ सकता था -1 0 0. सर अगर मैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड ले लेता, सो दैट मीन्स अगर आपको cos अल्फा था तो तुम्हें पता है cos अल्फा कहां से कहां तक लाई करता है भाई, इसकी रेंज होती है -1 से 1. सो सिमिलरली वी गाइस कैन से कि इसकी भी रेंज क्या हो गई, सारे पॉइंट्स की रेंज इस हिसाब से कैलकुलेट कर ली जाएगी. सो अगर तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता कि सर वाई एक्सिस का बता दीजिए डीसी, तो वाई एक्सिस के लिए आपकी बार क्या होता, अल्फा कितना हो जाता है 90, बीटा वुड हैव बीन 0 एंड जो गामा वाला था, सॉरी गामा शुड हैव बीन टेकन एज 90. तो अब की बार क्या बनता है 0 1 0 एंड जेड एक्सिस 0 0 1. दैट्स इट. तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद होने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट यूज ऑफ प्रोजेक्शंस. वी डिड प्रोजेक्शंस इन व्हाट, हमने अगर प्रोजेक्शन कहां यूज करा था, सोचो, दिमाग लगाओ. हाँ सर याद आ गया, डॉट प्रोडक्ट में करा था हम लोगों ने, है ना. अब देखो, अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये P था, ठीक है, दिस वाज P. लेट्स से हमने इसका जो लेंथ है वो R वेक्टर मान लिया. सो मॉडुलस OP इज R, ठीक है ना, उसका हमने लेंथ जो है R मान लिया. अब अगर हमें R लेंथ पता था और आप कहते हैं सर ये x, y, z, तो x होता क्या है, व्हाट इज x, y, z. दिस इज समथिंग व्हिच वी गाइस हैव डन इन वेक्टर्स आल्सो, पर हम ये बार बार भूलते हैं और ये बार बार ही हमें याद करानी पड़ती है एज अ टीचर. सो x क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट अगर समझ में, ये काम 2D में भी होता था, आपको लगता हो सर ये 2D में तो हमने कभी पढ़ा नहीं. यू हैव डन दिस इन 2D ऑल्सो. एक 2D का पॉइंट ले लो यार, क्या दिक्कत है, ये 2D डायग्राम हो गया है ना. ये R था तो ये थीटा था ना, तो यही तो R cos थीटा बनता था, यही तो प्रोजेक्शन हुई. और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता तो क्या आती थी, R sin थीटा. नोटिस करो,
तो अभी भी तो वही पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आई हैव नॉट चेंज माई वर्डिंग्स, ठीक है। तो z कितना हो गया, और इसलिए मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि ये 2D के हिसाब से ही चल रही है चीजें, ठीक है, कुछ ज्यादा नई बात नहीं है, क्लियर। अब आपको अगर पता था ये एंगल सर अल्फा था, तो इसके x वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते थे, ओ सर यस, जैकपॉट, आर कॉस अल्फा। सर y वाले को भी तो हम कुछ लिख सकते थे, क्या, आर कॉस बीटा। अब की बार साइन का अल्फा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दो एक्सेस नहीं है, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करें यहां पर ये एंगल आपका पता है, आपको ये वाला एंगल पता था बीटा, सो दैट बिकम्स वेरी इजी इन फैक्ट, रादर ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा। क्या बात है सर, हाँ। और यहां से एक चीज अब आगे से हम लोग क्या याद रखेंगे, हम जनरली cos alpha is denoted by L, cos beta is denoted by M, cos gamma is denoted by N। खत्म। तो यहां से आपके पास वैल्यूज आई प्रोजेक्शन की, आर एल, आर एम, आर एन, that's it। So that means this P point can be taken as RL, RM, Rn। And let's say if we were to write this in the vector form, OP vector कितना था, आप कह रहे थे xi cap था सर, then it was yj cap plus zk cap। Now you can write it as r times, r कॉमन ले लेते हैं, li cap plus mj cap nk cap। This is the other way of writing the point in 3D figure with the help of direction cosines। L, M and N here represent direction cosines, clear। अब अगर आप नोटिस करते हैं, मैं यहां दोनों तरफ अगर मैं मॉड ले लेता, इफ आई हैव टेकन मॉड ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं यहां पर अब मॉडुलस लेता हूं दोनों तरफ, ठीक है, तो मॉडुलस लूंगा तो यहां क्या बनेगा, ओपी मॉड। ओपी मॉड कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर, स्क्वेयर और कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आर स्क्वेयर, और ये क्या बनता, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। जैकपॉट सर, हाँ ये फॉर्मूला देखा तो है हम लोगों ने, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर comes out to be 1। very important property of direction cosines, that sum of the squares of the direction cosines should always be equal to 1, and this is an always to be property, ठीक है, always true। l square plus m square plus n square equal to 1। क्लियर बात समझ में आई यहां पर। अच्छा, दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, एक तो ये चीज, एंड DCs आर ऑलवेज यूनिक। ये क्या मतलब होता है सर, यूनिक का क्या मतलब है। सो डीसी को जब हम बात करते हैं, तो मान लीजिए अब आप कह सकते थे सर लेट्स टेक, अभी तो आपने पॉइंट लिया और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा, आई रिपीट, आई हैव टेकन अ पॉइंट एंड आई हैव जॉइंड इट विद ओरिजिन, तो आपके पास जो लाइन सेगमेंट आया दैट वाज ओपी। नाउ यू कुड से सर व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट which does not have one point as origin, तो कैसे सॉल्व करूंगा। हम लोगों ने वेक्टर्स में बात करी है, वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, तो मैं उसको पैरेलली मूव करके उसका एक एंड को ओरिजिन पे फिक्स कर दूंगा, पैरेलली मूव कर दूंगा। बट अगर मैं पैरेलली मूव करके जो डायरेक्शन कोसाइंस बनाऊंगा वो उस लाइन के और इस लाइन के बराबर होंगे। सो दैट इज व्हाई वी से दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक फॉर a line। So if they are parallel lines, they will have the same direction cosine, they cannot have। So it gives you a sense of कि किस direction में हमें travel करना है, that gives you, that value is direction cosine। अब parallel lines की हमने बात शुरू करी, so sir differentiate कैसे करेंगे कि ये parallel lines हैं या same coincident lines हैं, because you just said that parallel lines will have same DCs। let's say this is this stuff, ठीक है, तो स्लोप तो सेम होती थी, 2D में भी बात करें, हाँ तो सर स्लोप तो सेम होती थी, है ना, स्लोप सेम थी, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन सेम कर दिए। बट हेयर वी इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। सो इफ एल एम एंड एन वर सॉरी, तो अगर एल एम और एन जो थे हमारे डीसीज थे, तो हमने अब प्रोपोर्शनली ए बी और सी एक वैल्यूज ले ली। सो ए बी सी इस तरीके से लिखने का, कई लोग इस तरीके से लिखा होता है ना तो भी घबरा जाते हैं। इट इज नथिंग दैट ए बी एंड सी आर प्रोपोर्शनल टू
L M n. In a way you can say that A is lambda times L, B is lambda times n and C is lambda times n and vice versa. आप lambda इधर पुट कर लो उधर पुट कर लो, बात बराबर है. So that means for different values of lambda you can have different parallel lines, or in fact for the same line also you can say there could be multiple drs. So that means drs can be many. drs can be many. So for अभी मैं बात समझाऊंगा. can be many for the same line, for the same or the parallel line, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. जहां हमने डीसी की बात करी थी दैट वाज यूनिक. सो अब अगर यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सर कैन समहाउ इफ लाइन वाज गिवन एंड इट वाज गिवन एज ए बी एंड सी आर डीआरस, ठीक है ना, डीआरस, तो ये क्या मतलब हुआ? मान लो मैं कहता हूं सर 1 1 1 डीआर है. अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं तो 2 2 2 लूंगा, एक्चुअल में वी गाइज आर बोथ टॉकिंग अबाउट द सेम लाइन. आप भी और मैं भी सेम ही लाइन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोपोर्शन 1:2 1:2 1:2, तीनों की रेशियो क्या आ रही है 1:2. ठीक है. अब अगर ए बी सी दिए हैं तो क्या हम सर डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखो कैसे. हमें कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूज करनी होती है हर बार, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1. जब भी आप कुछ सॉल्व करते हैं तो आप कहीं ना किसी फॉर्मूले के पास ही जाते हैं ना, है ना. अब की बार गिवन था ये और हमें वहां से L M और N की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या करा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर, है ना. तो मैंने क्या करा, A² B² C², कितना बना, λ², यह आ जाएगा स्क्वायर एंड ऐड. बहुत बढ़िया सर, λ² आ गया. क्यों? क्योंकि यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 1, L² प्लस M² प्लस N² की. बट अच्छी बात यहां पर क्या आ गई सर, दिस इज λ². तो हम लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं, वी फॉरगेट टू पुट अ प्लस माइनस साइन. अंडर रूट तो आएगा बट अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस थोड़ा ना गायब हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म. अब अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई थी तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ गई, जैकपॉट. एल क्या हुआ, एल हो गया ए बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू खत्म. सिमिलरली यू कैन फाइंड m and similarly you can find n. So the answer that if a b and c are drs, and this we will remember as a formula, the dc's of this line will be twofold मतलब एक प्लस माइनस बाहर लगाओ, ये प्लस माइनस आ रहा था हमारा आंसर, a डिवाइडेड बाय. अब अगर इस तरीके से याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो देखो याद ऐसे भी कर सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी. अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे याद करते हैं. अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया होता ए बी ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो अंडर रूट ए क्या है, क्या एक्चुअल में नोटिस करो, उसका मैग्नीट्यूड ही तो है. और आंसर क्या आएगा, टूफोल्ड, प्लस और माइनस. एंड प्लस एंड माइनस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप ऐसे समझिए, प्लस और माइनस क्यों आता है सर, कई लोगों को यहां पर भी डाउट होता है, चलो उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन. सो प्लस माइनस इसलिए आता है, एक था कॉस एल्फा और एक ने बोला नहीं मैं तो लूंगा सर पाई माइनस एल्फा, ऑब्ट्यूस एंगल लूंगा. तो सर ये कितना हो गया, ओहो यस सर, इसीलिए कॉस एल्फा सेम ही है, वैल्यू मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू इज द सेम, बट वन विल गिव यू पॉजिटिव एंड वन विल गिव यू नेगेटिव. एंड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इफ वन वाज कमिंग आउटसाइड द प्लेन, वन विल गो इनटू द प्लेन. दैट्स इट, दैट्स द ऑर्डर. क्लियर गाइस? तो ये फॉर्मूले की तरह याद होना चाहिए, अगली बार से. So this question says if a line makes an angle alpha, beta, gamma with coordinate x's respectively. बहुत बढ़िया. तो इससे जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी दिमाग में घंटी बजी, सर एल आ गया, एम आ गया सर, और हमारे पास सर क्या आ गया, एन आ गया. ठीक है. हमसे पूछा जा रहा है cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा. अच्छा सर, हमें हर बार ना आंसर देख के बहुत हेल्प मिलती है. आंसर में इज देयर एनी यूटिलाइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा गामा, दैट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा have to be eliminated. हमेशा इस तरीके से आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे. और डीसीज को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका होता है, कौन सा, द फॉर्मूला L² प्लस M² प्लस सर N² तो 1 हो जाता है सर.
चलो देखते हैं। तो अब ये क्या हुआ, cos 2 अल्फा, बस सर हो गया, अब आप मत कराइए, है ना, हम लोग कर लेंगे। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos 2 बीटा, आ गया क्लिक, माइनस 1, फिर कितना आ गया cos 2, सॉरी 2 गामा। अब इसमें भी लोग बस कैलकुलेशन एरर कर देते हैं जल्दबाजी में, अरे सर ये तो प्लस प्लस जीरो, अरे जीरो नहीं है भाई, वैल्यू 1 है, वो गलती मत करना। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 माइनस 3, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 1, क्वेश्चन ओवर। इसी फॉर्म के बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर मेजरली उनमें सब में एक ही फंडा होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। So it says a vector R is equally inclined at equal angles to OX, OY, OZ. OX, OY, OZ means X axis, Y axis, Z axis and it is equally inclined. अब यहां पर जब हम वर्ड equally inclined वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसी बहाने 2D का याद कर लेते हैं। तो 2D में अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आता था जिसमें हम m की वैल्यूज निकालते थे और वहां पर हम लोग गलती करते थे कि हम a की वैल्यू लेके बैठ जाते थे कि सर ये m इक्वल टू 1, ये आया 45 और यहां पर आया 45। यहां पर ये काम चल पाता था, पर यहां पर भी एक बार गलती बता दूं, क्या गलती करते थे आप लोग, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एक ये भी होता था, ये वाला भी 45, ये वाला, बट स्लोप 45 नहीं होती थी, यहां पर क्या होती 135, ठीक है ना, यहां पर ये करते थे हम लोग। यहां पर ये 45 क्यों आया था, बिकॉज हेयर दे वर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कि अगर x के साथ जो एंगल बन रहा है प्लस y के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता था। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां मत कर देना इक्वली इंक्लाइंड। तो 3 आता है, 3 के लिए हमारे दिमाग में पता नहीं बच्चे अपने आप कहां से कर देते हैं, सर 180/3 60 ले लेंगे हम लोग, नहीं, ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है यहां पर। यहां पर आपको बोला गया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दे आर इक्वली इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स, अल्फा बीटा एंड गामा। दैट मीन्स cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, or in short form we can say L equal to M equal to N. Now again you want to eliminate them, then L square plus M square plus N square will come out to be equal to 1, ये तो फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको यहां पर यूज करता हूं तो 3L square comes out to be 1, that implies L comes out to be 1/√3। फिर से एक गलती, प्लस माइनस, सो दैट मीन्स आपके पास डीसीज का पेयर कैसा बन रहा है, एक बन रहा है 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो दूसरा बन रहा है -1/√3, -1/√3 एंड -1/√3। बट हमसे डीसीज पूछे थे क्या सर क्वेश्चन में, हमसे तो पूछा था फाइंड द वेक्टर ए विच इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा था सर, है ना। तो एक्स क्या बोला था, एक्स था सर RL, वाई था सर RM, जैकपॉट सर, हाँ, तो आर वेक्टर क्या हो जाता, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट। सब समझ में आया क्यों दिया था ये। तो अगर आप देखते ये क्या बनता, 6 इंटू √3, 1/√3 आई कैप, 6/√3 जे कैप, 6/√3 के कैप। अगर मैं प्लस वाला वैल्यू लेता, माइनस वाला लेता तो माइनस का साइन आता, तो इफ आई हैव टू जस्ट राइट, तो मैं 6/√3 पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, लेट्स टेक प्लस माइनस आई j and this is k, that's it, this is the answer. So there could be 2 r vectors which will satisfy this given condition on the basis of what is given to you. All right, let's see, read this particular question. The projections of a line segment on coordinate axes are 14, 4 and 3. So that means we can say that RL is 12, RM is 4, because we know that these are the values of the projection, right? Now you have to remember this formula that projections are RL, RM, RN. The length and the direction cosine of the line segment. फिर से eliminate करना है। देखो eliminate एक बहुत खतरनाक टूल है मैथ्स में। If you guys understand that yes you have to eliminate, in fact you will be surprised to know that 40% of the questions are eliminate questions in maths। ठीक है, तो ये क्या हुआ, R square and add, ओ सर अगेन यू डिड इट, हाँ। और अगर तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आ रहा हो, देखो ये क्या बन रहा है सर, ये अजीब सी क्वांटिटी आ रही है, अजीब सी क्वांटिटी नहीं बनती है जनरली, आपको नीचे से हिंट मिल जाएगी 13,
19, 11, इसी का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए यहाँ पर। 144 तो ऑलरेडी आ गया, तो 11 नहीं आ सकता। देखो हिंट्स बहुत सारी होती हैं आपके पास शॉर्टकट बनाने की, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ये जो सी ऑप्शन है ये नॉनसेंसिकल ऑप्शन है यार। कॉस थीटा की वैल्यू कब से 1 से बड़ी हो गई? 12/11, 14/11, तो ये तो नॉनसेंसिकल थी। प्लस 16 प्लस 9 विच इज 25, दिस इज 169। वी नो सर ये 13 है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग? 13, ठीक है। आर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, ऐसे समझ लो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एल की वैल्यू आई 12/13, तो बस ए आंसर आ गया, क्योंकि और दूसरा तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो देन इट विल बी 4/13 एंड देन इट विल बी 3/13, दैट्स हाउ द आंसर वुड बी। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन सेज अ वेक्टर आर हैज लेंथ 21। जैसे जैसे दिया जाता है ना, आप दिमाग में या पेपर पे ये लिखना शुरू करेंगे तो बिलीव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विल कम इन मैथ्स। डायरेक्शन रेशियोज, रीड दी वर्ड वेरी केयरफुली। नाउ वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस आर नोवेयर नियर, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, सो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू जब वर्ड यूज करा जाता है तो कंफ्यूज होते हैं, सर हम इसको क्या लें? ये डी आर्स ही हैं, प्रोपोर्शनल बोलो या डी आर्स बोलो, बात बराबर है। ए बी और सी अगर हम पेयर लेते तो क्या आ रहा है? ट्रिपलेट जो आ रहा है वो आ रहा है, पेयर नहीं बोलना चाहिए। 2 - 3 6। इफ आर मेक्स एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, दैट मीन्स जो एल्फा है वो एक्यूट है। तो ये क्यों दिया था सर? इससे सिग्निफाई क्या होता है कि कॉस एल्फा ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि उसने वहां बोल दिया कि एक्यूट एंगल वाला ही डायरेक्शन चाहिए। तो दैट मीन्स इट्स अ रे विच इज मे बी कमिंग आउट, तभी वो एक्यूट एंगल बनाता है। अगर मैं इनसाइड दी प्लेन जाएंगे तो एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, मे बी दैट्स दी सेंस। हमें आर वेक्टर निकालना है। आर के लिए हमें क्या चाहिए? अब आर वेक्टर को सिर्फ चाहिए क्या होता है? मॉड आर तो आ गया, और अब अगर एल आई एम जे कैप एन के कैप, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अनदर वे ऑफ रिमेंबरिंग एनी वेक्टर, दिस इज फॉर्मूला अगेन। तो हमें देखा जाए एल एम और एन चाहिए फिर से, सो एक्चुअल में पुराना ही क्वेश्चन बना। कैसे? बस सिंपल सी बात, हमें अब की बार यहां पर डी आर्स दिए हुए हैं, तो डी आर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीसीज में, कन्वर्ट टू डीसी। वो कैसे होगा? प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट, क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अच्छा, अब सर प्लस वाली वैल्यूज लेंगे सारी या फिर हम माइनस वाली वैल्यूज लेंगे सारी? ओ नाउ गॉट इट सर, व्हाई इट वाज गिवन। वी ओनली विल टेक प्लस कंपोनेंट, तो दैट मींस -3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, 6 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। एक बार सॉल्व करके देखें कुछ अच्छी वैल्यू आती है क्या? ये बना 4 + 9 36, दिस कम्स आउट टू बी 49, दैट कम्स आउट टू बी 7। ये लो, तो हम यहां दो वैल्यूज लेते हैं ना, प्लस माइनस, वो प्लस माइनस एक्चुअल में रिमूव कर दी, बिकॉज वी कैन नॉट हैव दिस कॉस एल्फा एज नेगेटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल में पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, खत्म, क्वेश्चन ओवर। सो अब तो आपके पास एल एम और एन आ गया, और आपके पास ये आ गया। अब आंसर कैसा हो जाएगा? आर वेक्टर इज नथिंग बट 21/7 है, ठीक है। ये मैं 7 कर देता हूं, क्यों? क्योंकि अब की बार मॉड आर की वैल्यू, सो एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 21 इन फैक्ट। सो दिस बिकम्स 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप, और ऊपर आया 3 + 18 के कैप। सो दिस बिकम्स वेक्टर आर। ये बना आपका वेक्टर आर विच इज डिनोटेड इन सी। खत्म। नाउ लेट्स से यू हैव लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट, अभी तक हम लाइन की बात कर रहे थे यार, इनफैक्ट आई शुड से अभी तक हम लोग रेज की बात कर रहे थे, दैट दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। व्हाट इफ आई हैव अ लाइन सेगमेंट वेयर ए एंड बी आर गिवन सच दिस, ठीक है। तो डी आर्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? डी आर्स ऑफ ए बी, बहुत सिंपल आंसर हो जाता है क्या? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। आपसे कोई पूछे डीसी बताओ, डीसी अगर तुम्हें समझ में आ गया हो अब थोड़ा बहुत, तो डीसी इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर की तरह काम नहीं कर रहा, यूनिट कैप की तरह। सो दैट मीन्स इफ आई डिवाइड x2 - x1 बाय AB, that is the length, then y2 - y1, AB denotes the length of the line segment, then you will get what? This particular answer is going to give you DCs of that particular line segment where A and B are nothing but the points.
इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बचता है, देखो कौन सा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन हैविंग अनदर। सो क्या मतलब है मैं बता देता हूं डायग्राम बना के जल्दी से एक बार। ये थे P और Q पॉइंट्स। नाउ यू वांट टू टेक देयर प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन हियर which has direction cosines as L, M and N. First of all, let's understand what do you mean by projection. Projection का सिंपल फंडामेंटल है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन के ऊपर, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन के ऊपर। सो जो ये लेंथ आ रही है आप लोगों के पास, दिस लाइन, दिस लेंथ, ये क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस बिकम्स द प्रोजेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। इफ दिस पी पॉइंट वाज ऑलरेडी ऑन दिस लाइन, देन हम नॉर्मल जो प्रोजेक्शन करते थे वो हो जाता था। नोटिस करो, सब कुछ पढ़ चुके हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ दूसरे केसेस बन रहे हैं। देखो, तो इसको प्रोजेक्शन कहते थे ना आप लोग, जब ये पी पॉइंट यहां था तो इसी तरीके से सॉल्व करते थे, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये याद रखना। तो इसका भी फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे, वो क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 टाइम्स एल प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स m प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स n एंड मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगाए, बिकॉज डिस्टेंस है ना, प्रोजेक्शन इज अ डिस्टेंस क्वांटिटी, नेगेटिव आ नहीं सकता है, आ जाएगा बाय चांस तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। Since now we have got into lines, so we can also find angle between the lines. So मान लीजिए आपके पास दो lines थी, and let's say they are intersecting, they might be parallel also, but let's say they are intersecting lines. So अगर ये line 1 थी जिसका ये है DCs, और मान लीजिए अगर DR, दोनों के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं line 1 and line 2, if DRs are given of the line, then the angle between them थीटा, तुम डॉट प्रोडक्ट से निकालते थे ना, ये अभी भी वही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, खत्म। वही सेम देखो डिट्टो आंसर है अभी भी, दैट यू गाइस हैव डन इन वेक्टर्स, नथिंग न्यू। तो वेक्टर 3D में बहुत सारी चीजें वेक्टर से ही ली आ जाती हैं। और अगर आप इसको डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते, तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए होते तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर आ जाता, वो तो 1 है सर, जैकपॉट। तो उसमें तो सिंपल आंसर आ जाता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, खत्म। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, इफ दे आर नाउ, इफ एंड इफ आप कंडीशन लगाते चलो, अब देखो क्वेश्चन बनते जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है ना, अब अगर आप कहते हो नहीं सर दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा कितना हो गया, 0, दैट इंप्लाइज A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात। अगर वो पैरेलल है तो इनका मतलब DRs सेम रेशियो में होने चाहिए। इफ ये तो थी परपेंडिकुलर, लेट्स से पैरेलल लाइंस के बारे में सर कैसे बात करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, वो फिर A1 A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, जैसा हम पहले करते थे कंसिस्टेंट लाइंस के लिए 2D के अंदर, वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है। DRs ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट, DRs ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब मान लीजिए आपके पास ये लाइंस थी एंगल बाइसेक्टर, वी गाइस हैव डन एंगल बाइसेक्टर इन वेक्टर ऑल्सो, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, देखना कमाल की बात। मैं कहता हूं ये लाइन 1 है एंड लेट्स कॉल दिस एज लाइन 2। ठीक है, तो अगर मुझे इनके DRs पूछे जाते, किसके, DRs ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। सो पहली बात, देयर विल बी 2 एंगल बाइसेक्टर्स, यस, क्यों, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। तो एक अगर हम देते तो बनता L1 प्लस L2 कॉमा M1 प्लस M2 N1 प्लस N2। हैड इट बीन अनदर वन, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर आंसर आएगा। दैट मीन्स L1 प्लस माइनस L2 M1 plus minus M2 N1 plus minus N2, this will be the DRs of the angle bisectors of the two lines. Alright, let's see the question. The projection of the line joining these 2 points on the line joining the point. So दो points दे रखे हैं आपकी बार, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है फॉर्मूला के बेस पे, बट फॉर्मूला है तो सही ना, P है Q है और लाइन भी लाइन सेगमेंट दे रखी है। तो अब की बार ये जो पॉइंट्स थे ये हैं लाइन वाले पॉइंट्स। तो हमें तो फॉर्मूले में इनका L M और N था सर,
यहाँ तो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो तुम कर ही लोगे। तो लाइन के डी आर आ जाएंगे, डी आर कैसे आएंगे, पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग लाइक दिस, वन माइनस माइनस वन, so this will give me 2, 0 minus 2 and 4 minus 1, these are the DRs। तो DC तो तुम सब चैम्प हो यार निकालने में, प्लस माइनस इसका मैग्नीट्यूड 2 2 2 और 1 2 2 1, देखते यार अगली बार से घंटी बजनी चाहिए, 3 आएगा, 4 + 4 + 1, कब से कर रहे हो तुम लोग ये चीज़ें, है ना। 2/3 -2/3 और 1/3, लो आ गया जो चाहिए था। सर प्लस माइनस अभी देखते हैं, देखो फिर पी क्यू तो सर ये तो आसान हो गया सर, है ना, 4 3 4 5 4 6 3, तो x2 - x1 1 इंटू 2/3 प्लस y2 - y1 हुआ 2, 6 - 4 है ना, ये कर रहा हूँ मैं, और ये आया माइनस जहाँ चाहिए वहीं लगाते हैं, -2/3, फिर आया z2 - z1 विच इज 3 - 5 -2 इंटू 1/3 और मॉड लगा दो। हद से ज़्यादा आप कंफ्यूज होते सर यहाँ नेगेटिव लेते, तो नेगेटिव से कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती, जो भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव हो जाता है, में बाहर नेगेटिव होता पूरा का पूरा, एज सिंपल एज इट कैन गेट। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो 1/3 कॉमन आया तो बना 2 -4 और ये आया -2, कितना हो गया -6, चलो जी शाबाश, 4/3 खत्म, दैट्स द आंसर। And now this kind of question is basically a pattern based question which you will expect at a lot of examination this year। क्या कहता है, the acute angle between the lines whose direction ratios are given by this। अब सर समझ में नहीं आता, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, देखो डायरेक्शन रेशियोज वर्ड यूज करा है, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर बोल दिया LMNR डायरेक्शन रेशियोज तो हमें उनको डायरेक्शन रेशियोज ही लेना पड़ेगा। दूसरा सर ये दो लाइनें कहाँ दिख रही हैं, ऐसे दो लाइनें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि यहां पर यहां नोटिस करो देयर इज क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर्स आएंगे ना, तो इसलिए दो लाइनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पर सर यहां 3 वेरिएबल्स हैं, प्रॉब्लम क्या होती है इस क्वेश्चन में, सर देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड देयर आर 2 इक्वेशंस। ये परफेक्ट फंडामेंटल होता है, अगली बार से आपको याद होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू यूज Cramer's rule to find this value। Whenever you have 3 variables and 2 equations, Cramer rule come into picture। कैसे यूज होगा आओ देखते हैं। तो यहां से मैं कर सकता था L + M - N = 0 दिया हुआ था पहली कंडीशन, मैंने यहां से क्या करा, N निकाल लिया। That means what I'll try to do here is, now I'll try to eliminate N को हटा दो, तो क्या बना, L² + M² माइनस L + M² = 0, कुछ ऐसे बन जाएगा। ओहो सर क्या शानदार चीज बनी, ये क्या हो गया सर, ये तो 2LM - 0 आ गया, और आई कैन से LM = 0। नाउ इट कुड गिव यू 2 possible answers। What? The one possible case could be L = 0 and the other possible case could be M = 0। ठीक है, ये केस बन सकता था। अगर L = 0 था तो अब आपके पास एक ये चीज आ गई, तो यहां से आपके पास क्या आ गया सर, M = N, एंड इफ आई पुट हियर M को 0 तो यहां से आ गया L = N। क्लियर, ये तो अब देखो यहां पर सर सिंस देयर वर 3 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन से काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दीज आर रेशियोज, राइट, ये वर्ड क्या है, रेशियो है ना। तो आपका L तो 0 आ गया और M = N, लैम्डा ले लेता हूं, है ना, दोनों बराबर हैं, दोनों को लैम्डा ले लो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब अगर ये चीज पता चल गई थी आपको, ठीक है, तो ये हुई लाइन 1। ओके सर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन L, M एंड N, और यहां से एक आ गया L जो मैं ले लेता हूं सर, ये म्यू ले लेता हूं यहां पर, है ना, और यहां पर मैं ले लेता हूं M0 और सर N भी म्यू हो जाएगा, तो सर ये आ गई मेरे पास लाइन 2। अब तो सर पूछ रहा था एक्यूट एंगल, दैट मीन्स cos थीटा, सर समझ में आ गया सर, है ना। क्या करूंगा, L1 L2 0 हुआ, ठीक है, प्लस M1 M2 सर 0 हो गया, और N और म्यू, तो वो N और ये म्यू, इस तरीके से कुछ बन गया चुपचाप।
डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये कितना बनेगा देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट इज 2 लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली आगे वाले का भी बिल्कुल सेम तरीके से आप बोल सकते थे सर यस 2 म्यू स्क्वायर। ठीक है, ओहो सर क्या बात है सर, हैं जैकपॉट। सिंस प्लस माइनस हो सकता था कहीं ना कहीं, पर हमको क्या बोला गया है, एक्यूट एंगल पता लगाना है। ओ सर, जो समझ में नहीं आ रहा था वो रिजॉल्व हुआ। cos थीटा इक्वल टू 1/2, which means theta is nothing but 60 degrees, which is pi by 3. That is D is the answer option. And you will get a lot of questions which fall under this category. Always the fundamental rule is एक वेरिएबल की वैल्यू जो रिमेनिंग दो में सम में या सब्ट्रैक्शन में आ रही होगी, उसकी वैल्यू हम लोग उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड विल सॉल्व द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ट्राई टू फिगर आउट रिलेशन बिटवीन दोज टू पैरामीटर्स। दैट्स इट। Okay, so this particular question says find the angle between the diagonals of the cube. So whenever you have a diagonal of a cube, the easiest thing to do is take all the sides obviously as a, right? We'll take all the sides as a. और अगर मेरे को डायगनल की बात करनी है तो यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि सर जी डायगनल विच पार्ट्स वुड बी कॉल्ड डायगनल, है ना, डायगनल होंगे कौन से। तो यहां पर दो तरीके के डायगनल्स हैं, एक होते हैं फेस डायगनल्स। फेस डायगनल सर क्या मतलब, इफ यू गाइज नोटिस दिस स्पेस जो ऊपर का फेस है, तो अगर यहां पर इफ आई वुड हैव जॉइंड एफ एंड डी, दिस विल बी कॉल्ड अ फेस डायगनल। नाउ यू कैन इमेजिन, राइट, फेस डायगनल। बट ये क्यूब का डायगनल ये जरूरी नहीं है। तो ये क्यूब का डायगनल कब बनेगा, जब आप किसको कनेक्ट करेंगे, कंप्लीटली अपोजिट पॉइंट्स को। कौन कौन से, जैसे कि ई और बी। ई और बी जो है ये बनता है डायगनल बिकॉज दे आर कंप्लीटली इन टू डिफरेंट प्लेन्स। ई पॉइंट डिफरेंट प्लेन में है, बी पॉइंट डिफरेंट प्लेन में, ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल। सिमिलरली दी अदर डायगनल कुड हैव बीन, जब आप डी को किससे कनेक्ट करते, डी को मैं कनेक्ट करता सर इस वाले पॉइंट से, कुछ इस तरीके से, है ना। ये अच्छा सा नहीं बना है बट यस दिस इज द इंटेंशन, है ना, कुछ ऐसे, ये समझना जरूरी है। तो वेन एवर यू हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू डू अ वेरी सिंपल स्टेप, दैट आप पॉइंट्स लीजिए और उनकी नोटेशन करना शुरू किया। हमें चाहिए एंगल बिटवीन दी डायगनल्स ऑफ द क्यूब। सो कितने डायगनल बनेंगे, पहली बात डायगनल्स होंगे कितने क्यूब के, ठीक है, वो होंगे 4 जो हमें चाहिए। फेस डायगनल्स नहीं, अभी हमने एक डिस्कशन करा फेस डायगनल्स, एक है प्योर डायगनल्स। प्योर डायगनल्स 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, अगर हम नामकरण करें, सो 1 विल बी बीई, ठीक है, 1 विल बी एडी, ठीक है, और देखो और कौन कौन से हो सकते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। देन इट कुड बी अ सी एफ, ठीक है, और एक होगा ओजी, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करते ओजी सबसे आसान था देखने में, क्यों सर, हाँ सर ये ना समझ में जल्दी आता है ये वाली चीज, जबकि विजुलाइज करना यहां पर बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफेक्ट, बट यस समवेयर डाउन द लाइन वी कैन से दैट ये होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, तो अगर हम नोटिस करें ओजी पॉइंट जो है सबसे ज्यादा आसान है बिकॉज ओ के पता है हमें वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, और जी जो है वो हमें पता होता है ए लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ इस तरीके से। नाउ इफ यू नोटिस ए ले लिया हमने, हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन डायगनल्स। व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, तो देखा जाए एंगल बिटवीन डायगनल्स, तो आप कहोगे सर बड़े सारे आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप यहां पर कौन सी 2 डायगनल सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो व्हेनेवर यू हैव सच अ क्वेश्चन एंड स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ क्यूब इन्वॉल्व, तो दैट मीन सिमेट्री इन्वॉल्व होगी सर। सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, आप कोई भी 2 डायगनल्स के बीच में निकाल लीजिए, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एनी 2 ऑफ द 4, कोई भी पेयर के लिए सेम आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, एंगल बिटवीन, मैं यही पेयर निकालूंगा जो मैंने बनाया है, एंगल बिटवीन, मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, ओजी एंड बीई। तो सर एंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता था, हाँ गॉट इट सर, एंगल का फॉर्मूला याद आ गया मुझे, दैट एंगल इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2। बस अगर फॉर्मूला याद था तो अब किक इन करना था, और कुछ भी नहीं है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब बस किकिंग करके वैल्यूज पुट आउट करो। सो ओजी के लिए, ओजी लाइन के डीआर्स क्या हो जाएंगे, डीआर्स क्या हो जाएंगे, नोटिस करो, डीआर्स ऑफ ओजी, जस्ट subtract the points, that is a, this becomes the dr of the line OG if
पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ओ एन जी आर गिवन टू अस। सिमिलरली अगर मुझे किसके निकालने हैं, बी और ई के, ठीक है, तो ई माइनस वो कर लेते हैं। तो अगर हम यहां देखते हैं ये कितना हो गया, ये वाला पॉइंट 0 0 ए, ठीक है, और बी वाला पॉइंट कितना है, ए 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं, इनको हम y मान लेते हैं, और मैंने इसको z एक्सेस माना है, राइट। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स और लेट्स से द drs ऑफ b, सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी भी कर लो आप, b माइनस ई करो, e माइनस बी करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, प्लस माइनस आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, a और ये हुआ माइनस a, isn't it? Now you just have to take dot product, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और नोटिस करो इस वाले का भी तो मैग्नीट्यूड यही आ जाएगा, इंटू 2 कर देता हूं, क्यों सेम आ जाएगा सर, माइनस a स्क्वायर इज a स्क्वायर ओनली, ठीक है, तो वो 2 टाइम्स, तो यहां पर कितना हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ कितना, a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर। अच्छा ये 2 टाइम्स करना सही था, अब यहां देखो जल्दबाजी में हमने गलती कर दी, सर ये 2 टाइम नहीं स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट हो रहा है ना सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो स्क्वायर होगा, तो ये नीचे कितना बन जाएगा, दिस विल बी 3a स्क्वायर विच गिव्स यू आंसर 1/3। दैट मीन्स इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट इम्प्लाइज थीटा विल बिकम नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 1/3, विच इज द आंसर विच इज गिवन इन सी पार्ट। सो बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए कि पॉइंट्स किस तरीके से अज्यूम करे गए हैं, एंड वेन एवर डायगनल्स आर देयर एंड द फिगर इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल, दैट मीन्स किसी भी दो के बीच में निकाल लीजिए, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। सो इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगनल्स ऑफ द क्यूब। मैंने डायगनल्स के लिए आपके लिए डायग्राम बना रखा है, तो डायगनल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, डायगनल्स कौन कौन सी हो गई, सो डायगनल विल बी OG BE AD FC, and again do you notice वही काम A0, right, this point की क्या पॉइंट हो गया, अगर मैं इसको x z ले लेते हैं, उसको z और इसको हम y ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना, A0 हमने इस तरीके से अज्यूम करा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 तो नहीं, ये होगा A0, z में आ रहा है तो A0A। अब हम ये क्यों कर रहे हैं सर, क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने की, बिकॉज आई नीड अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विद ऑल दीज थिंग्स। सो मान लीजिए अल्फा इसके साथ, बीटा गामा, और एक हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा, ठीक है, इस तरीके से लाइंस का एंगल है। दैट मीन मुझे इनके डीआर्स चाहिए, OG के, BE के, इस तरीके से, है ना, यही चाहिए। इंटरेस्टिंगली जो लाइन है, एक और लाइन जो एंगल बना रही है, मतलब OG के साथ, फिर देयर इज अ लाइन विद BE ऑल्सो, सो कोई एक जो लाइन आ रही है, जो भी एक कोई लाइन है इस तरीके से मान लीजिए, तो उसका कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है, वो एंगल हमें पता लगाना है। तो मैंने क्या करा, इस वाले के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए MLMN, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ले लेते हैं। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्यों ले रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन आसान होगी, बिकॉज वी नो दैट अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करते कॉस थीटा निकालने में, दैट इज गोइंग टू बी 1। और अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इसका आंसर कैसा आ रहा है, न्यूमेरिकल, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ L M एंड N, दैट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ L M और N करा जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, यही बात हुई। अच्छा अब देखो, तो अगर हम यहां पर देखते OG, तो OG में ये था पॉइंट A, ये वाला पॉइंट था 0 और A वाला पॉइंट था 0 F वाला भी लिख लेते हैं, ये था F था X0 A, ठीक है। तो OG देखो, OG तो बन गया A, इसके DRs आ गए OG लाइन के, B माइनस E विल बी A माइनस, एंड हेयर ऑल्सो यू विल फाइंड अ पैटर्न। अब देखते हैं चलना, है ना, मैथ्स में बार बार बोलता हूं पैटर्न है, वो तुम्हें सिर्फ दिखना चाहिए। देख रहे हो पैटर्न, जैकपॉट दिखा सर, -A था, फिर -A बीच में आया, ऑब्वियस ही बात है थर्ड वाला क्या होगा, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। FC आप चेक करो, FC यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा गलत है, ये हो गया A 0 पॉइंट,
हाँ, कई लोग कहेंगे सर मैं अगर c माइनस एफ करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है a माइनस ए माइनस ए, बात तो बराबर है, -1 से मल्टीप्लाई करो, ds को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी चीजों पे। सो पैटर्न समझ में आया? अच्छा ठीक है सर। तो अगर मैंने अल्फा माना था तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, देखो a डॉट एल, ठीक है ना, ए एम बना, फिर बना ए एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर। क्यों? अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर तो कितना हो गया? 0, बिकॉज आई हैव अज्यूम दिस टू बी डीसी, इसलिए करा था। अब समझ में आ रहा होगा, टाइम बचता है। तो यहां से ए कॉमन आया तो बचा क्या? एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ये आ रहा था कुछ इस तरीके से, ए का और ये √3, ठीक है, और ऊपर एक ए था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आपको पूछा जाता कि सर इसकी वैल्यू बताइए कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा कितना होता? ए, अब समझ में आ रहा है, एल प्लस एम माइनस एन, आई हैव जस्ट टेकन अ स्टेप डायरेक्ट, ये माइनस जहां जहां आ रहा था मैं वहां लगाता चलूंगा रेस्पेक्टिव पोजीशन पे। डिनोमिनेटर इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम, डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बी द डिफरेंट बिकॉज इट इज ए √3। सो और अगर फर्दर एक स्टेप डायरेक्ट करें तो ए तो हमें पता है कैंसिल आउट होना है, तो अगला क्या बनेगा? एल माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई √3 एंड कॉस डेल्टा would then be minus L plus M plus N divided by √3. This will be the values. Now you understand that why cos square has been asked of you. Cos square क्यों पूछा है? क्योंकि हाँ भाई स्क्वेयर है तो सर सॉल्व करना पड़ेगा, अंडर रूट आ रहा था। तो अगर हम देखें तो 1/3 अगेन कम्स आउट, बचा क्या आपके पास? L प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर, L प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर। ओ सर, अब ये एकदम से देख के सर ये डर लगने लग गया। क्यों? सर मेरा टारगेट था दैट आई वांटेड टू एलिमिनेट एल एम और एन, मुझे तो एलिमिनेट करना था। सर यहां तो ये एलिमिनेट होते हुए दिख नहीं रहे, क्योंकि ये तो सॉल्व करने वाले बन गए, और अगर इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ गई तो आई एम स्टक बिकॉज आई डू नॉट नो द वैल्यूज ऑफ एल एम एन एन। कोई नहीं, घबराओ मत, पहले सॉल्व तो कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो तुम्हें यह बात समझ में आ रही है कि यहां पर आपके पास 4 टाइम्स एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो आ ही जाएगा चारों ब्रैकेट से। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया था तो बात क्लियर है। और क्यों? क्योंकि वी नो द फैक्ट इज एल स्क्वायर, गुड गुड, ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई सबको। अब आ जाओ, अब आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो मेरा लॉजिक, मैथ्स का लॉजिक क्या कहता है? सर आगे वाली टर्म्स ना बचनी नहीं चाहिए। क्यों? दैट मीन्स आई विल नॉट बी अदरवाइज एबल टू गेट अ इंटीजर बेस्ड आंसर। देखें कैसे, अब ये पॉसिबल कैसे है। तो पहले वाले ब्रैकेट से आएगा 2lm 2mn और 2ln, सारा पॉजिटिव। नेक्स्ट ब्रैकेट 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ईच एंड एवरी वन, है ना, फिर देखते हैं आगे। प्लस प्लस नहीं, माइनस आएगा, माइनस 2lm, मैं अब इस वाले ब्रैकेट पे हूं फॉर द टाइम बिंग, देन माइनस 2mn प्लस 2ln, और यहां से क्या आएगा? माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2nl, यही आएगा। चलिए टर्म कैंसिलेशन देखें, ये लीजिए कैंसिल, mn कैंसिल, ln के लिए ये ln, सॉरी lm काट दिया मैंने, ln कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगा, nl कर दिया मैंने, यहां पर कैंसिल हुआ। ठीक है, अभी तक 2 राउंड हमारे कैंसिल हो चुके हैं और 6 टर्म्स हमारे पास अभी दिख रही हैं, जिसमें से 3 टर्म्स पॉजिटिव हैं और 3 टर्म्स नेगेटिव हैं। दैट मीन्स बिंगो, वी गाइस आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सर ये है ml, ये देखो माइनस के साथ, mn कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो एज आई प्रेडिक्टेड अर्लियर, जो हमारा प्री थॉट था वो यहाँ पर सही हुआ, ये सारी टर्म्स कैंसिल हुई। ये था 1/3, ये बचा सिर्फ इतना आंसर। वी नो दैट दिस इज 1, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 4/3। सो द वैल्यू C gives you the right answer, that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta will give you 4/3. So calculative लग रहा है अगर नोटिस करा जाए, बट अगर प्री थॉट करते तो यू गाइज एक्चुअली न्यू दैट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन दी क्वेश्चन।